हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पहलवान सुनील कुमार को लगा एक और झटका, दिल्ली पुलिस सस्पेंड किया आर्म्स लाइसेंस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के छात्र स्टेडियम 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फंसे ओलंपिक विजेता सुनील कुमार को एक और बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली पुलिस लाइसेंस विभाग ने पहलवान सुनील कुमार के पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस लाइसेंस विभाग ने सुनील और उसके परिवार के नाम एक नोटिस भी भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लाइसेंस विभाग द्वारा इसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइसेंस विभाग ने अपने नोटिस में पहलवान सुनील कुमार के परिजनों से पूछा कि आर्म्स के लाइसेंस को पूर्ण तौर पर रद्द क्यों नहीं करे। लाइसेंस विभाग ने नोटिस का जवाब देने के लिए सुनील कुमार के परिजन को कुछ दिन का समय दिया है। अभिनेत्री जूही चावला देश में 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कल होगी सुनवाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है। नागरिकों, जानवरों, वनस्पतिक और जीवों का विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों का उठाया गया है। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले में 2 जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया है। चावला ने कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। क्या हनी ट्रैप का शिकार हो भगोड़ा चौकसी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गए और सीआईडी के हत्थे चढ़ा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारतीय बैंक से कर्ज धोखाधड़ी के मामले में वंचित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी कैरिबियानी मूल की बाबरा जराबिका को डिनर करवाने या फिर उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए नाव से डोमिनिका ले गया था। हालांकि डोमिनिका में वह सीआईडी के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद बाबरा गायब है। बरगुडा से रहस्यमयी रूप से गायब होने की वजह से जिस प्रेमिका को बताया जा रहा है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाबा रामदेव के बयान पर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, एम्स के डॉक्टरों ने मनाया काला दिवस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, एलोपैथी पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणियों से नाराज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का काला दिवस मनाया है। देश भर के कई राज्यों ने बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला पट्टियों के साथ पोस्टर बैनर थाम दिए हैं। डॉक्टरों की मांग है कि केंद्र सरकार रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। देश भर में आज बाबा रामदेव के खिलाफ फोर्डा, एमिया और हेमा जैसी संस्थाएं काला दिवस मना रही है। डॉक्टरों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोरोना के समय मरीजों को इलाज में दिक्कत न हो। संघ ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात हवा के तेज झोंकों और गरज के साथ बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों का उमस भरी गर्मी राहत मिली है। न्यूज एजेंसी ANI ने नई दिल्ली के हनुमान रोड इलाके की तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में रात में हुई बारिश के नजारों को देखा जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान लगाया कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से बारिश होगी। साथ ही इन इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर की घंटा की गति की रफ्तार से हवाएं बह सकती है। बंटी बबली फिल्म देखने के बाद आया इंडिया, दंपति ने दिल्ली के ज्वेलर से लगाए 2 करोड़ रुपए का चूना, गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोल बाग थाना पुलिस ने दिल्ली के नामी ज्वेलर से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की मुताबिक 26 मार्च को दिल्ली के ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने उन्हें शिकायत की थी कि उनके साथ ऋषभ सूरी, तानिया सूरी और विजय वर्मा नाम के लोगों ने 2 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी है, लेकिन ज्वेलरी की पेमेंट नहीं की है। यहाँ तक कि तीनों ने जब भी पेमेंट के लिए संपर्क किया गया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन उठाना बंद कर दिया है। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि आरोपी विजय वर्मा, जिन्हें खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया और उसके साथ दोस्ती बढ़ाई, ये लोग पहले तो छोटी छोटी चीजों खरीदते और उसकी पेमेंट समय पर कर देते थे, जिससे मैनेजर को विजय पर विश्वास हो गया। विजय ने ऋषभ को अपना बेटा बताकर शिकायतकर्ताओं से पहचान कराई, जिसके बाद एक दिन विजय, ऋषभ सूरी और तानिया सूरी ने खुद की शादी के नाम पर ज्वेलरी से गहने खरीदने और कुछ दिनों में पूरी पेमेंट का वादा किया था। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली के रोहिणी भूकंप के झटके से कांपी धरती, रिएक्टर पैमाने पर 2.4 रही तीव्रता। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोहिणी इलाके में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.4 रही। नेशनल सेक्टर का सीमोलॉजी के मुताबिक आज रात 9:54 बजे रोहिणी में भूकंप के झटके से धरती कांपी है। भूकंप के इन झटकों में अभी तक जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।
रोहिणी में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों अपने घरों से बाहर निकल आए। यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ी अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से स्थितियाँ जल्द ही सामान्य हो गई। भूकंप की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक दूसरे की कुशलता के बारे में पूछना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ऐप और वेबसाइट के जरिए होगी शराब की होम डिलीवरी, राज्य सरकार ने दी है मंजूरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। अखबारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों को घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी करा सकेंगे। छात्रावास, कार्यालय, संघ संस्थान में होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें। दिल्ली में नगर निगम के महापौर पद का चुनाव टला, अब 16 जून को होगा मतदान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में 3 नगर निगम में महापौरों और उप महापौरों पदों के चुनाव अब 16 जून को होंगे। हालांकि चुनाव कराया जाना शहर में कोविड लॉकडाउन की स्थिति पर निर्भर है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पूर्व दिल्ली के महापौर नीरज जैन ने बताया कि यहाँ 7 जून तक लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई की थी और मतदान 8 जून को होना था। अब नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून तक बढ़ा दी गई है और चुनाव 16 जून को होंगे। जैन ने कहा कि हालांकि तारीखें लॉकडाउन की स्थिति के अधीन है, दिल्ली सरकार ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 29 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। निर्वाचन महापौर जयप्रकाश, अनामिका और निर्मल जैन शामिल है। यूपी अनलॉक 61 जिलों में शर्तों के साथ आज से खुलेंगे बाजार, जाने नियम और किस पर रहेगी पाबंदियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यूपी के 61 जिलों में कर्फ्यू में ढील के साथ अनलॉक हो गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ढील देने वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों पर ढील दी गई है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंद रहेगा। कंटेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम के 7 बजे से अगले सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों पर दुकानदार व स्टॉक के लिए मास्क का 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करे। घरेलू LPG सिलेंडर आज सस्ता हुआ या महंगा, देखें 1 जून का रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में आज यानी 1 जून को अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर 122 रूपए सस्ता हुआ है। मई में भी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अप्रैल में LPG सिलेंडर के दाम में 10 रूपए की कटौती की गई थी। आज अभी दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 809 रूपए है। दिल्ली में से जनवरी में LPG सिलेंडर का दाम 694 रूपए था, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रूपए प्रति सिलेंडर किया गया था। 15 फरवरी को दाम बढ़ाकर 769 रूपए कर दिया गया। इसके बाद 25 फरवरी को LPG सिलेंडर के दाम 794 रूपए कर दिया गया। मार्च में LPG सिलेंडर के प्राइस को 819 रूपए कर दिया गया है। वैक्सीन बनाने वाले कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पर मर्डर की कोशिश का आरोप, जाने मामला। जी हां, दरअसल आपको बता दी, लखनऊ में एक अजब गजब का मामला देखने को मिला है, जहां पर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी नहीं बनने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा है। उसने वैक्सीन बनाने वाले कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पर मर्डर की कोशिश का आरोप लगाया गया है। दरअसल लखनऊ की असियाना थाना में यह तहरीर देखने पहुंचा है, जिसे व्यक्ति ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी तैयार नहीं हुई है, बल्कि वैक्सीन लेने के बाद उसके प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, जिसको लेकर एसपी कैट अर्चना सिंह का कहना है कि इस मामले में CMO कार्यालय से सहयोग लिया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सोने का भाव 50,000 के करीब, चांदी बड़ी छलांग के साथ 72,000 के पार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सोना 50,000 के बेहद करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी 72,000 पार कर गई है। देश भर के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसतम कीमत सोमवार के 48,975 रूपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 447 रूपए महंगा होकर 49,422 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी 1,058 रूपए प्रति किलो मजबूत होकर 72,428 रूपए पर पहुंच गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको शुरू को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक जय हिंद, जय भारत।